नाज़रीन को यह बताते हैं कि समा के कैमरामैन को एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में बिठा लिया गया है। समा के कैमरामैन इम्तियाज अली से कैमरा भी छीन लिया गया है। समा जो कि इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है और यहां पर एक ही जमात के कारकुनान और दो ग्रुप्स के कारकुनान आमने सामने आए, हाथापाई की, गुत्थम गुत्था हुए, बल्कि हवाई फायरिंग भी की है, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। और उसके बाद समा के कैमरामैन को एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में बिठा लिया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि समा के कैमरामैन है इम्तियाज अली, उनसे कैमरा भी छीन लिया गया है। नवीद, अपडेट कीजिएगा, इम्तियाज अली से कैमरा भी छीन लिया गया है। बिल्कुल, इम्तियाज अली यहाँ पर कवरेज कर रहे थे। जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं उनकी जानिब से कवरेज पे मना किया जा रहा था। इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं और यह आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से जारी हैं। और जो इनके दरमियान होता है वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आता है। और इम्तियाज अली यहाँ पर उसी की कवरेज के लिए मौजूद थे, उसी को दिखाना चाह रहे थे। इस पर जो है इनके कारकुनान मुश्तइल हुए और उन्होंने इनसे ना सिर्फ कैमरा छीना बल्कि उनको हब्से बेजा में भी रख लिया है और अंदर बिठा दिया है। ये एक सरासर नाइंसाफी है। नवीद, इख्तिलाफात तो इनके आपसी है ना, इसमें सहाफी का क्या कसूर है, सहाफत का क्या कसूर है? वो तो वहां पर उनके इजलास की कवरेज के लिए गए हैं, अब आपस में आपके कारकुनान लड़ पड़े हैं, यहाँ पर सहाफत क्या करे या सहाफी का क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनके आपस के इख्तिलाफात हैं और एक सियासी जमात है और सियासी जमात के अंदर अगर इख्तिलाफात होंगे तो उसको मीडिया रिपोर्ट भी करेगा और उसकी खबरें शाया भी होंगी, नशर भी होंगी। और आज भी जो है यही सूरत हाल थी। मीडिया सिर्फ इसकी कवरेज कर रहा था। ये तसादुम की तैयारी थी यहाँ पर दोनों ग्रुपों में और ये इख्तिलाफात आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से। और जिस तरह रहनुमाओं को, सीनियर रहनुमाओं को धक्के दिए गए, वो भी जो है इनके अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसकी शिद्दत की अक्कासी करता है। यहाँ पर जो है कैमरामैन को ना सिर्फ अंदर बिठाया गया बल्कि यहाँ पर जो है हरासा भी किया जा रहा है जो मीडिया के नुमाइंदे हैं और उनको जो है कवरेज से रोका जा रहा है। जी नवीद, ये भी बताइए कि इस वक्त वहां पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त जो गुत्थम गुत्था कारकुनान आपस में हो रहे थे, इस वक्त कोई मामला ठंडा हो रहा है? पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस वक्त एक ग्रुप तो अंदर मौजूद है और इनके रहनुमा कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है मामले को कूल डाउन करें, लेकिन एक ग्रुप जो है बदस्तूर बाहर मौजूद है। और इस वक्त जो है न्यू टाउन पुलिस के साथ बहादुराबाद पुलिस को भी यहाँ पर तलब किया गया है। बहादुराबाद जो है पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, न्यू टाउन पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ कारकुनान यहाँ से मुंतशिर होते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। इस वक्त जो मीडिया नुमाइंदगान है वो किसी भी चैनल्स के हों, उनको जो है कवरेज से रोक दिया गया है और जो है उनको मना किया गया है कि वो इस मामले की कवरेज ना करें। कवरेज से जो है रोका गया। इस हवाले से ये भी हमें बताएगा कि मीडिया जो सहाफ़ी हैं वो तो वहाँ पर जाते हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये बताएं कि सहाफ़ी यहाँ पर क्या करे, किस तरीके से इनके आने वाले इजलास हैं उन्हें कवर करने जाएगा या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर करने सहाफ़ी जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इजलास, नवीद आपको रोकेंगे, आपसे यहीं से बात करेंगे। इम्तियाज अली जिन्हें वहां पर बिठाया गया था ना, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज अली समा के कैमरामैन मौजूद हैं जिन्हें वहां पर बिठा लिया गया, उनका कैमरा छीन लिया गया। इम्तियाज, पहले तो ये बताएगा कि आप खैरियत से हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं? किस किस्म का रवैया एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं जो कि आपस में गुत्थम गुत्ताते, आपसी लड़ाई, उन्होंने अपना गम और गुस्सा शायद सहाफत पर निकालने की कोशिश की है, आप अपनी खैरियत के बारे में बताएं और आपके साथ क्या सारा वाकया पेश आया वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल इस वक्त ठीक हूँ। आज दो ग्रुपों में तसादुम हुआ था। तसादुम के दौरान शदीद फायरिंग का सिलसिला हुआ था। मैं अपनी कवरेज के दौरान कवरेज कर रहा था, कुछ लड़के आए, आने के बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा कैमरा छीन लिया। कैमरा छीना, कैमरा मेरे जो एचडी थी वो एचडी मेरी डैमेज हुई। उसके बाद मुझे जो फ्लैट का रूम था वहाँ अंदर ले गए। वहाँ मुझे उन्होंने आधे से पौन घंटे उन्होंने मुझे बिठाया। बिठाने के बाद जब ये खबर गर्दिश की गई तो उसके बाद मुझे उन्होंने रिलीज कर दिया गया। ठीक है इम्तियाज, ये भी बताइए कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर मीडिया वर्कर्स को कवरेज क्यों नहीं करने दी जा रही? इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान बहुत सारे चैनल यहाँ मौजूद है लेकिन कवरेज करने को किसी को इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इनकी फुटेजेस मुख्तलिफ ग्रुप में चल रही है, लेकिन हमें कवरेज करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम बिल्कुल बाहर रोड पे खड़े हुए हैं। ट्रैफिक का निजाम इतना वक्त गरम बरम हुआ है, चारों तरफ ट्रैफिक, दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी है, लोग यहाँ महसूर होकर रह रहे हैं। इम्तियाज, अब आप ये बताइएगा, जब आपको अंदर लेकर गए, पहले आपको ज़दोकोब किया, आपके कैमरे को तोड़ा, आपको अंदर लेकर गए, कुछ जुर्म बताया कि आपका जुर्म क्या था या बस आए हैं और आपके साथ मारपीट की और आपको अंदर जाकर बिठा दिया है?
बिल्कुल इस मेरे पास जो आए थे 6 से 8 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के लाते घूंसे मारी और मुझे ये कहा गया कि आप फुटेजेस क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा मैं फुटेज नहीं बना रहा, कह रहा है ये हमारा आपसी मामला है, आप फुटेज वगैरह मत बनाओ, कवरेज मत करो। इसके बाद इन्होंने मुझे जरदोजरब किया, मुझे पकड़ के अंदर रूम के अंदर लेके गए। मेरा जो कैमरे का जो मेरी एलसीडी थी उसको इन्होंने हाथ मार के उसको डैमेज करा, मजीद उसको तोड़ना चाह रहे थे, उसको मतलब मेरा कार्ड जो था वो लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको मैंने बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। उसके बाद मुझे अंदर लेके गए, आधे से पौन घंटा मुझे अंदर बिठाया। यहाँ शदीद फायरिंग हो रही थी, 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से जो आमने सामने की जो दुकान है वो बंद हो गई। मीडिया नुमाइंदों को कवरेज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई और अभी भी कोई इजाजत नहीं दी गई है। मीडिया नुमाइंदे वो बाहर खड़े में, कोई कवरेज वगैरह कोई नहीं कर रहा है। इम्तियाज, ये भी बताएगा, जब आप आधे से पौने घंटे तक अंदर महसूर रहे हैं, इन्होंने आपको वहां पर बिठाकर हिरास किया है और आपको ज़द-ओ-कोब किया है इन्होंने, उस वक्त एमकेएम की जो लीडरशिप है, जो अपने जाती मफादात के लिए तो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सहाफत के लिए कोई आया वहां पर? सीनियर क़यादत में से, सीनियर लीडरशिप में से किसी ने ये कहा हो, ये काविश की हो कि भाई रेस्क्यू किया जाए? आप तो अपना काम कर रहे थे, कोई नहीं पहुंचा आपके पास? बिल्कुल मेरे पास कोई नहीं पहुंचा। इवन के जो लड़के 4-5 जो अंदर मौजूद थे जिन्होंने मुझसे कैमरा छीना था, उन्होंने मेरी पिक्चर ली है और पिक्चर लेने के बाद मोबाइल में शेयर की है और कहा है कि ये अगर वीडियो कहीं चली तो मैंने आपकी पिक्चर ले ली है, अच्छा नहीं होगा। ये मेरी पिक्चर उन्होंने मोबाइल में ली है वहाँ बैठ के। ठीक है इम्तियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ असम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल। असम खान, बताइए इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली बहादुराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और तशद्दुद के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी जो सूरत जिस तरह इम्तियाज ने बताई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या सूरत हाल रही होगी, अंदर भी और बाहर भी। कि जो कैमरामैन था उसका कैमरा उससे छीनने की कोशिश की गई, उससे मारा गया, ज़द-ओ-कोब किया गया और उसे एक तरीके से उसको हफ्स से बेजा में भी रखा गया। तो एक बड़ी एक कशीदगी वाला मामला था। अभी कहा गया है एमकेएम के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से कि बहादुराबाद मरकज पहुंचे, लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल है, जाहिर है कुछ वक्त लगेगा पहुंचने में। और जिस तरह एक हवाई फायरिंग के बाद एक कशीदगी वाला माहौल वहां पर रहा होगा, तो कुछ देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी। असलम ये तो सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन अभी जैसे कि इम्तियाज हमारे साथ मौजूद थे, जो उनके साथ रवैया, जो सहाफ़ी और सहाफ़त के साथ रवैया, इस एमकेएम जमात के जो मुश्तइल कारकुनान थे, जो कि हम उनको ये कह सकते हैं कि जो गुंडे थे, उन्होंने जो हरकत की है, उसके ऊपर अब सहाफ़ती तंजीमों को तो इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करें, हम आपके तमाम इवेंट्स को कवर करें, और जब आप लोग आपस में अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अवामी मफाद के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये तो हम कह सकते हैं, ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं, तो सहाफ़ी का वहां पर क्या कसूर है? वो तो अपना काम करने के लिए वहां पर मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही है। एक इतला मिली, एक तसादुम की कैफियत, एक कशीदगी वाला मामला, तो उसके फौरी बाद हमारी जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी ताकि एक हकायक बताया जाए लोगों को कि सूरत हाल क्या है। वहाँ जाहिर है कि जो भी सूरत हाल थी हम उसी को उसकी फुटेजेस बना रहे थे कि कारकुनान किस तरह जमा है, किस तरह की नारेबाजी हो रही है, लेकिन एक अंदाजा तो था कि इस तरह का एक मामला होगा। मेरी जब इम्तियाज से बात हुई थी पहले, तो इम्तियाज ने बताया कि यहाँ पर फायरिंग हो गई है। पहले तो कारकुनान जब जमा हुए तो वो उसने मुझे जब फोन किया तो नारेबाजी से अंदाजा हुआ कि वहाँ पे बड़ा एक सूरत हाल रही है। उसके बाद जब एक सूरत हाल इस तरह की रही है कि जो एक हकायक बताने के लिए, और जी हम ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करते हैं, और अगर एक इख्तलाफात वाला मामला है और कारकुनान अगर जमा होकर नारेबाजी करें तो ज़ाहिर वो एक रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट करने से रोकने की पूरी कोशिश इस तरह की गई कि एक कैमरामैन को उसका काम करने से, उसके जो फराइज हैं उसको अंजाम देने में रुकावट डाली गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, उसकी जो एलसीडी थी वो तोड़ भी दी गई, और उसके साथ साथ उसे बिठा लिया गया, उससे कैमरा छीन करके। फिर जिस तरह भी इम्तियाज ने ये बताया कि उसकी तस्वीर भी ली गई कि कुछ फुटेजेस जो अगर बनी और वो उसको ऑन एयर किया गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बड़ा मैं कहूँगा कि ये एक मजम्मत भी की जानी चाहिए, और एमकेएम के जो भी इसमें कारकुनान मुलव्विस हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं कि पहले भी इस तरह का मामला रहा, पहले भी तशद्दुद की एक सूरत हाल रही है एमकेएम में, आज फिर इस तरह का मामला हुआ। कहा अमीनुल हक साहब की जानिब से जरूर गया है कि कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। और अभी जो एक सूरत हाल है, जाहिर है कि अभी वो कशीदगी अभी भी बरकरार है, और इसमें कुछ अभी शायद कुछ देर लगेगी, कुछ वक्त लगेगा, तो उसके बाद जब ये मीडिया को बताया जाएगा, कोई मौकफ सामने आएगा, तो उससे अंदाजा लगाया जाएगा। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, तो क्या इससे एक अंदाजा, अभी अगर एमकेएम की जानिब से कहा जाए कि तमाम मामला ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इन फुटेजेस से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मामला ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये यहाँ पर भी जो लोग हैं
ये भी मना कर रहे हैं कि फुटेज ना बनाई जाए। इस तरह की भी बात की जा रही थी। और इसके साथ साथ जो कैमरामैन था, देखिए इम्तियाज से बात हुई, इसी तरह शायद और भी लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की कुछ सूरत हाल होगी कि जब वहां पर हम पहुंचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सूरत हाल है वो सूरत हाल आगे नाजरीन तक पहुंचाई जाए कि किस तरह का मामला है, क्या सूरत हाल है, किस वजह से इनके दरमियान कुछ चीजें हो रही हैं। जाहिर है आप अपना मौक़िफ़ दें, अपनी बात करें, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम आपको ऑनर कर रहे होते हैं। ठीक है आसिम खान।